नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन में। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। ये एक भारतीय संविधान की अंतर्भावना में निहित एक टॉपिक है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सिलेबस में आता है। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बनने की संभावना है। और दूसरा ये भी है कि जो भारतीय संविधान को जानना चाहते हैं कि भारत के संविधान का नेचर क्या है, वो नागरिकों को क्या डिलीवर करने जा रहा है ना। हमारे जो संविधान निर्माताओं की भावना यहाँ से स्पष्ट होती है कि भारतीय संविधान को किस दिशा में लेकर जाना है। तो आइए देखते हैं न्यायिक समीक्षा क्या होती है या जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। आपने ये शब्द कई बारी सुना होगा कि भाई न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए। विपक्षी पार्टियों से सुना होगा कि सरकार का ये जो फैसला है इस पे इसकी न्यायिक समीक्षा के लिए वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, या कई चीज़ों की कई छोटे मोटे कानूनों के खिलाफ भी जो है स्टेट जो अलग अलग हाई कोर्ट्स में जाती हैं या स्टेट्स के खिलाफ हाई कोर्ट में लोग जाते हैं। तो न्यायिक समीक्षा एक प्रकार की हम कह सकते हैं कि एक समीक्षा करने के लिए न्यायालय के पास किसी भी कानून को या किसी भी नियम को या किसी भी आदेश को, चाहे वो राज्य सरकार ने दिया हो या वो केंद्र सरकार ने दिया हो, उस नियम या आदेश के खिलाफ, है ना, या उसकी शक्ति के खिलाफ, या उसमें कोई भी प्रावधान है, अभी किन किन मुद्दों पे जा सकते हैं वो मैं बताऊंगा आपको, उनके खिलाफ न्यायालय में जाने की एक प्रक्रिया है न्यायिक समीक्षा। तो न्यायिक समीक्षा भारत की जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स स्टेट्स की, उनको प्राप्त एक शक्ति है जो संविधान की भावना के तहत कई सारे अनुच्छेदों के द्वारा ये प्राप्त होती है। न्यायिक समीक्षा का अधिकार भारत की न्यायपालिका को प्राप्त है। वो किन्हीं भी सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो निर्णय हैं, आदेश हैं, उनके विरुद्ध उसकी जो कानूनी समीक्षा है वो करने का अधिकार न्यायपालिका को प्राप्त होता है। अब जैसे कि हम ये देखें कि शुरुआती दौर में वैसे तो ये जो न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है ये अमेरिका से लागू हुआ था, और भारत का जो संविधान है उसने कई देशों से बहुत सारी चीज़ों को ग्रहण किया है। और वैसे ही एक अच्छी चीज़ इसने अमेरिका से भी एक ली है, पर अमेरिका के संदर्भ में इसमें थोड़ी सी बातें अलग हैं। अमेरिका के संविधान में न्यायिक समीक्षा का अलग से प्रावधान है, परंतु भारत का जो संविधान है उसकी मूल भावना में ही न्यायिक समीक्षा अंतर्निहित है, क्योंकि अलग अलग तरीके से अलग अलग अनुच्छेदों में अलग अलग जगहों पर न्यायालय को ऐसे अधिकार दिए गए हैं कि वो न्यायिक समीक्षा कर सकती है। किन अधिकारों की बात मैं कर रहा हूँ उनको भी अपन आगे देखते हैं। तो अगर हम देखें कि जो न्यायिक समीक्षा है वो भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषता है ना, न्यायपालिका की शक्ति की मूलभूत विशेषता है। जैसे कि आप देखेंगे कि जो न्यायपालिका है उसको ये मूल अधिकार है उसका, या उसका मूलभूत अधिकार है कि वो न्यायिक समीक्षा कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि ये न्यायिक समीक्षा किन किन विषयों पे हो सकती है और ये है क्या। जैसे मैंने आपको बता दिया क्या है कि अगर सरकार के किसी कानून में या किसी आदेश में, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उस कानून में अगर किसी को आपत्ति है तो वो न्यायिक समीक्षा के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ याचिका दायर कर सकता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के मान ले कि इसमें जो विषय है अगर उन पे उनका उल्लंघन हुआ है तो वो इन आदेशों के प्रभाव को रोक सकती है, उस पर रोक लगा सकती है, चाहे वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने या हाई कोर्ट ने लिया हो, स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर केंद्र सरकार ने लिया हो। तो किन किन विषयों पे ये न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो एक न्यायमूर्ति हुए सैयद शाह मोहम्मद कादरी। सैयद शाह मोहम्मद कादरी ने न्यायिक समीक्षा को 3 भागों में बांटा है, या इनको 3 कैटेगरी में बांट दिया है। 3 कैटेगरी कौन कौन सी थी ये? इन 3 कैटेगरी में बांटा है कि अगर कि भाई कैसे किन विषयों पे जो है न्यायिक समीक्षा होगी। उन्होंने इस 3 कैटेगरी में इसको बांटा है। जो भी संविधान संशोधन होंगे इन विषयों पर न्यायिक वो हो सकती है। संविधान संशोधन विषयों पर अगर कोई भी ऐसा कानून है जो कि संविधान में संशोधन करके लाया जा रहा है और किसी व्यक्ति को ये लगता है या किसी संस्था को ये लगता है कि ये जो संविधान संशोधन किया जा रहा है ये गलत है, तो उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में न्यायिक समीक्षा के लिए उस कानून पर के खिलाफ याचिका दायर कर सकता है। दूसरा अगर हम कहें तो एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या है, संसद जो है, संसद और
राज्य विधानमंडल जो होता है, संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा कोई कानून पारित किया जा सकता है और उनके अधीनस्थ जो कानून होते हैं उनकी समीक्षा भी कर सकता है। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है, संसद और स्टेट राज्य विधानसभा या विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेटिव के द्वारा जो भी कानून पारित होगा या उनके अधीन जो भी कानून होंगे उनकी भी समीक्षा कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर केंद्र सरकार ने कोई कानून पारित किया, एक्स्ट्रा कानून पारित किया, तो उसकी न्यायिक समीक्षा भी हो सकती है। जैसे मान के चलिए कि केंद्र सरकार कह दे, या जैसे मराठा आरक्षण को लेकर बड़ा विवाद है ना महाराष्ट्र राज्य में, तो अगर कोई कानून बना दे कि भाई महाराष्ट्र राज्य के लिए कुछ अलग से प्रावधान कर दिए जाए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, कुछ आदेश निकाल के, तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। मतलब यदि कोई स्टेट गवर्नमेंट या कोई संसद भारत की जो है वो कोई कानून बना दे तो उसकी भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। एक तो संविधान जो लिखा गया है उसके किसी विषय पर संशोधन करना है तो वहाँ न्यायिक समीक्षा हो सकती है। कोई संसद, भारत की संसद मतलब राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, या फिर स्टेट्स की जो विधानमंडल होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव होता है, वो अगर कोई कानून बनाता है तो उसकी भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। और तीसरा एक और जो विषय होता है कि जो स्टेट, अगर राज्य और सेंट्रल, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से के द्वारा कई सारे जो अधिकारी होते हैं उनके पास भी कुछ पावर होती है, जैसे जिला कलेक्टर के पास या और भी कई सारे अधिकारी नियुक्त होते हैं, उनके पास पावर होती है कि वो कोई कानून बना सकता है। फॉर एग्जांपल, किसी कलेक्टर ने कोई ऐसा कानून बना दिया कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो किसी जिले विशेष में अगर किसी विशेष जगह पर भ्रमण करने जाता है तो उसको 1 साल की कैद का कानून बना दिया, या उस पर जुर्माने का अधिकार होता है कलेक्टर के पास, तो उसको जुर्माना लगा दिया कि उसको भाई 5,000 रुपये का जुर्माना अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे जाता। तो इस वाले फैसले पर आप जा सकते हो कहाँ, न्यायिक समीक्षा के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो न्यायिक समीक्षा कहाँ कहाँ पे दी जा सकती है? संविधान के संशोधन करने पर, अगर किसी विषय में सरकार ने संविधान में संशोधन किया है तो उस संशोधन के विरुद्ध न्यायिक समीक्षा हो सकती है। संसद और राज्य जो विधानमंडल होता है उनके द्वारा पारित कानूनों के विषय में न्यायिक समीक्षा हो सकती है। और तीसरा कहाँ हो सकती है? संघ और राज्य क्षेत्रों के जो अधीन प्राधिकारी होते हैं उनके द्वारा पारित कोई आदेश के खिलाफ भी जो है वो न्यायिक समीक्षा का प्रावधान संविधान हमें यहाँ अधिकार देता है। अब इसमें देखें, इसके बाद ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई न्यायिक समीक्षा किन विषयों पे हो सकती है। अब ये देखें कि इस न्यायिक समीक्षा का महत्व क्या है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा हमें क्या अच्छी चीज़ प्रदान करेगी? तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगर आप मेंस में उत्तर लिखना चाहोगे न्यायिक, तो उस बातों को आप ध्यान रखिएगा और नोट करिएगा। तो न्यायिक समीक्षा जो है वो आपको पता होगा कि भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग जो है संविधान सर्वोच्च है। मतलब कोई भी व्यक्ति या कोई भी कार्यपालिका, न्यायपालिका या किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति अगर कुछ शक्तियां प्राप्त करता है तो वो भारतीय संविधान के मार्फत ही वो शक्तियां प्राप्त करता है। मतलब भारत का जो संविधान है उसके अकॉर्डिंग भारत में संविधान ही सर्वोच्च है। अगर किसी भी मुद्दे पे विवाद होगा तो संविधान का सर्वोच्चता ही लागू की जाएगी। तो कोई भी व्यक्ति है वो अगर जब संविधान से शक्तियाँ प्राप्त कर रहा है तो संविधान की सर्वोच्चता है, और उस सर्वोच्चता को दर्शाने के लिए न्यायिक समीक्षा बहुत आवश्यक होती है। इसके बाद जो केंद्र और राज्यों के बीच अगर कुछ असंतुलन की स्थिति होती है, अलग अलग राजनीतिक दलों के अगर गवर्नमेंट आती है तो, या दो राज्यों के बीच आपसी विवाद होता है ना, तो इस स्थिति में भी न्यायिक समीक्षा का बहुत महत्व होता है। या फिर किसी नागरिक के जो मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको बचाने के लिए भी जो है वो न्यायिक समीक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। जैसे किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है किसी कानून के माध्यम से, तो उस कानून के खिलाफ जो है वो न्यायिक समीक्षा के लिए याचिका दायर की जा सकती है। ठीक है ना। तो अगर हम देखें कि भारत के अनुसार तो संविधान सर्वोपरि है और न्यायपालिका ही
उसकी व्याख्या करती है कि संविधान के अनुसार क्या हो सकता है, संविधान की जो भावना है उसकी व्याख्या, या संविधान के बारे में संविधान में किस चीज़ पर क्या कहा गया है, इसकी उचित व्याख्या कौन करता है? न्यायपालिका करती है। तो न्यायपालिका के खिलाफ ये जो है वो पूरी शक्तियाँ शिफ्ट हो जाती हैं, है ना, न्यायिक समीक्षा के लिए। और इसमें हम ये देख सकते हैं कि जब तक भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का अस्तित्व होगा, फंडामेंटल राइट्स भारत के संविधान में होंगे, तब तक ये आवश्यक होगा कि न्यायिक समीक्षा भी उपलब्ध हो, क्योंकि बिना न्यायिक समीक्षा के मौलिक अधिकारों का जो है कोई महत्व नहीं रह जाएगा। अगर उनका उल्लंघन होगा तो उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। कई सारे प्रावधान हमें मिलते हैं, परंतु वो सब जो है वो कहीं ना कहीं कम पड़ जाएंगे मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने के लिए। तो आपको पता होगा मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। किस माध्यम से करता है? न्यायिक समीक्षा के माध्यम से करता है, ठीक है ना। और अब इसमें हम देखें कि जो न्यायिक समीक्षा है, चाहे अगर आप देखोगे सरकार के चाहे कोई भी अंग हो, चाहे कार्यपालिका हो, विधायिका हो या न्यायपालिका हो, वो सब कहाँ से शक्ति प्राप्त कर रहे हैं? संविधान से शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। और भारत के संविधान की सीमा में रहकर ही वो कोई कार्य करते हैं, ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति हो तो कोई ये दावा नहीं कर सकता कि वो न्यायालय से ज़्यादा या संविधान से ज़्यादा सर्वोपरि है, ठीक है ना। तो इसीलिए न्यायिक समीक्षा अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखती है। अब हम ये देखते हैं कि न्यायिक समीक्षा का जो संवैधानिक प्रावधान है, क्या भारत के संविधान में न्यायिक समीक्षा के लिए कोई अनुच्छेद स्पेशली दिया गया है? संवैधानिक प्रावधान, न्यायिक समीक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है? क्या कोई संविधान में इसका उल्लेख है न्यायिक समीक्षा के लिए? तो अगर हम देखें कि न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में कोई भी स्पेशल संविधान में प्रावधान नहीं किया गया है, परंतु विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से और संविधान की जो मूल भावना है वो न्यायिक समीक्षा के लिए हमें भारत का संविधान कहता है, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर अपन कुछ अनुच्छेद देखें जो हमें न्यायिक समीक्षा का अधिकार देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे आर्टिकल 32 जो कि मौलिक अधिकारों के संबंध में है कि यदि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को लागू करवाना हो तो उसकी पूर्ण रूप से उसका संरक्षक होगा सुप्रीम कोर्ट। ये भी इसके आधार पर भी आप न्यायिक समीक्षा करवा सकते हो, जुडिशियल रिव्यू किसी विषय का करवा सकते हो। आर्टिकल 32 जो कि मौलिक अधिकारों के संबंध में है, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति देता है, आदेश देता है कि वो इसके संदर्भ में रिट जारी करे। कई सारे प्रावधान हैं, ठीक है ना। दूसरा अगर हम देखें इसमें आर्टिकल 131 जो केंद्र और राज्य के बीच अगर कुछ विवाद होता है, ये आप थोड़े से कुछ आर्टिकल याद रखिएगा। आर्टिकल 131 अनुच्छेद 131 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 ये कहता है कि केंद्र और राज्य के बीच या फिर दो राज्यों के बीच अगर कोई विवाद होता है तो उन विवादों का निपटारा कौन करेगा? भारत का सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है ना। केंद्र और राज्य के बीच और दो राज्यों के बीच अगर कुछ विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। आर्टिकल 131 ये भी इसी प्रकार के, इससे भी जो है न्यायिक समीक्षा के संबंध हमें स्थापित होता है। आर्टिकल 132 ये कहता है कि संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का जो है वो अपीलीय क्षेत्राधिकार है। मतलब आर्टिकल 132 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके पास संवैधानिक मामलों में किसी भी प्रकार की अपील सुनने का अधिकार है, ठीक है। इसी के तहत अगर हम देखें कि आर्टिकल 134 आपराधिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट को जो है क्षेत्राधिकार प्राप्त करवाता है, अपीलीय अधिकार प्राप्त करवाता है आपराधिक मामले हो तो। या फिर आर्टिकल 135 आप देखोगे तो सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान के पूर्व कोई भी कानून बना हो उसके खिलाफ भी क्षेत्राधिकार या शक्ति प्रदान सुप्रीम कोर्ट को करता है। या आप देखोगे आर्टिकल 143 जो कि राष्ट्रपति के लिए सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानूनी मामले में सलाह देने के लिए देता है। आर्टिकल 143, खैर ये बात अलग है कि राष्ट्रपति उसको माने या ना माने, ये अलग विषय है। और इसी के तहत अगर अपन देखें कि आर्टिकल 226 आर्टिकल 226 हाई कोर्ट किसी भी उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों को लागू करने या किसी अन्य प्रयोजन से
जो है आदेश या रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। मतलब अगर आपसे कहें कि रिट जारी करने की शक्ति 226 के तहत हाई कोर्ट्स के पास होती है कि वो आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी कर सकता है हाई कोर्ट कि किसी भी मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए। ऐसे ही बहुत सारे जो अनुच्छेद संविधान में छोटे बड़े हैं उनका मैंने जिक्र किया आपसे, और कई सारे और भी हैं जिनका जिक्र नहीं किया, तो उनको कभी और किसी वीडियो में अपन जब स्पेशली आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, जब मैं आपको अलग अलग आर्टिकल्स बताऊंगा, जो कुछ महत्वपूर्ण थे वो मैंने यहाँ पे चर्चा कर लिया। तो इसमें आपने देखा होगा कि जो न्यायिक समीक्षा है वो एक महत्वपूर्ण विषय है। भारतीय संविधान का एक अपना महत्वपूर्ण उदाहरण है उसका, जो मौलिक अधिकारों को स्थापित करने का और नागरिकों को शक्ति देने का ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इसलिए न्यायिक समीक्षा जो है वो न्यायालय को अधिकार प्राप्त है, और इससे भारतीय संविधान एक नायाब उदाहरण पूरी दुनिया में पेश करता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें